नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की डायरियाँ भर रहे हैं। सत्रीय कार्य वाली हमारी डायरी है, उसका पेपर 5 सीरीज है हमारी हिंदी भाषा शिक्षण एवं प्रवीणता। उसका सत्रीय कार्य की डायरी है वो भरेंगे। ये हमारी डायरी है, आपकी कोई सी भी कॉलेज की डायरी हो सकती है। सत्रीय कार्य वाली डायरी है। इसका पेपर 5, ये पेपर 5 है हिंदी भाषा शिक्षण एवं प्रवीणता। कोई से भी 2 प्रश्न करने हैं। 3 प्रश्न है यहाँ पर। हिंदी का उद्भव एवं विकास, हिंदी भाषा शिक्षण का महत्व, व्यक्तित्व एवं सामाजिक विकास के संदर्भ में, आकलन व मूल्यांकन का अर्थ बताते प्रविधियों को स्पष्ट। हिंदी भाषा शिक्षण एवं प्रवीणता, ये हमारा आ गया। हिंदी भाषा का उद्भव तथा विकास, ये पहला प्रश्न है। हिंदी का भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अर्थ वह भाषा जो शास्त्रीय दृष्टि से पश्चिमी हिंदी कहलाती है अथवा स्वामी दयानंद सरस्वती ने जिसे आर्य भाषा कहकर संबोधित किया हिंदी कहलाती हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में बताइए। हिंदी भाषा की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी का कथन हिंदी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में इस प्रकार है। संस्कृत, पाली और शौरसेनी इस मध्य देश के विभिन्न युगों की विभिन्न भाषाएं थी। काल क्रम से इस प्रदेश में शौरसेनी अपभ्रंश का प्रचार हुआ। ये बोलचाल की शौरसेनी अपभ्रंश ही कालांतर में हिंदी के रूप में परिणित हुई। डॉक्टर राम कुमार का मत की बात है। अपभ्रंश से जिस प्रकार हिंदी का उदय हुआ, इस संबंध में डॉक्टर राम नारायण वर्मा का मत उल्लेखनीय है। प्रांत भेद से तो नागर और शौरसेनी अपभ्रंश अनेक भाषाओं में रूपांतरित हुई, किंतु काव्य अथवा रीति भेद से यह 2 भागों में विभाजित हुई। पहले का नाम डिंगल है, दूसरे का नाम पिंगल है। डिंगल राजस्थान की साहित्यिक भाषा का नाम पड़ा और पिंगल ब्रज प्रदेश की साहित्यिक भाषा का नाम पड़ा। यहीं से हमारी हिंदी की उत्पत्ति होती है। हिंदी का आरंभ, हिंदी भाषा के आरंभ के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं, परंतु फिर भी अधिकांश विद्वान इसका आरंभ 1000 ईस्वी के आसपास मानते हैं, जो धीरे धीरे 1100 ईस्वी तक विकसित होता गया और आज तक हो रहा है। मिश्र बंधुओं का मत है हिंदी भाषा का प्रथम कवि पुष्प को मानते हुए मिश्र बंधुओं ने हिंदी का आरंभ संवत 700 के आसपास माना है। डॉक्टर भड़तवाल का मत है। डॉक्टर भड़तवाल ने कोले माला तथा वर्णित कथा के अनुसार अनुमान किया है कि हिंदी संभवतः 778 ईस्वी से पहले बोली जाती रही होगी। कोले माला कथा के अतिरिक्त कुरान का हिंदी में अनुवाद और हिंदी का एक दीवान आदि ग्रंथों के नाम से उपलब्ध होता है। राहुल सांस्कृत्यायन जी व गुलेरी जी का मत, 9वीं व 10वीं शताब्दी के सरप्पा और देवसेन सूर्य की रचनाओं में हिंदी के शब्द मिलते हैं। 11वीं सदी में तो हेमचंद्र जी ने देसी नाममाला का संग्रह कर दिया था, इसलिए राहुल जी व गुलेरी जी ने उस समय अर्थात 1100 ईस्वी तक की हिंदी को पुरानी हिंदी नाम से संबोधित किया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का मत, प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी भाषा और लिपि नामक पुस्तक में अपना मत इस प्रकार स्पष्ट किया है कि 1100 ईस्वी से पहले हिंदी भाषा की प्रमाणिक सामग्री अभी उपलब्ध नहीं है। मिश्र बंधु विनोद में 1100 ईस्वी में पहले में कवियों का नाम वास्तव में नाम मात्र है।
जब तक भाषा के प्रमाणिक नमूने न मिले तब तक इन नामों का उल्लेख करना व्यर्थ है। 1000 ईस्वी से पहले तो हिंदी भाषा की अस्तित्व भी संदिग्ध है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर संपूर्णानंद व आचार्य रामचंद्र शुक्ल तथा डॉक्टर श्याम सुंदर दास आदि हिंदी भाषा का आरंभ संवत 1050 से मानते हैं। इस संबंध में डॉक्टर श्याम सुंदर दास का कथन देखिए। दास अवस्था में यह माना जा सकता है कि हेमचंद्र के समय से पूर्व हिंदी का विकास होने लगा था और चंद के समय तक उसका कुछ रूप स्थिर हो गया था। अतएव हिंदी का आदिकाल हम संवत 1050 के लगभग मान सकते हैं। हिंदी भाषा का विकास संसार में आदि से लेकर आज तक मानव मन का विश्लेषण यह सिद्ध करता है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति और विकास की ओर उन्मुख है। यह प्रगति और विकास ही दूसरे शब्दों में सुख अथवा आनंद है। प्रगति के चरणों में वह आगे बढ़ता है और निरंतर परिवर्तित होता रहता है। देश, काल और पात्र का इस पर प्रभाव पड़ता है। इस परिवर्तन और विकास की दृष्टि से हिंदी भाषा में विकास का इतिहास साधारणतया 3 भागों में विभाजित है: प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में। तो एक एक काल पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे प्राचीन। इस ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है मिशन टीचर क्लासेज। इस पीडीएफ के पासवर्ड आपको क्या है? इस पीडीएफ के पासवर्ड, इस पीडीएफ के पासवर्ड है हिंदी। क्या है? हिंदी। प्राचीन काल। हिंदी भाषा के विकास का प्राचीन काल की उत्पत्ति 1050 से 1500 ईस्वी तक स्वीकार किया गया है। यह काल राजनीतिक उथल पुथल का काल था। इस काल में भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। राजा और सामंत आपस में लड़ा करते थे। इसी काल में मुसलमानी शासन का भी श्री गणेश हुआ। इस काल की प्राप्त सामग्री को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है: शिलालेख, ताम्रपत्र व प्राचीन अपभ्रंश, काव्य, चारण काव्य, धार्मिक ग्रंथ एवं अन्य ग्रंथ। मध्यकाल। हिंदी भाषा के विकास का मध्यकाल 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल में अवधि एवं ब्रज उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गई थी और खड़ी बोली का प्रारंभ हुआ। आधुनिक काल की बात करें, आधुनिक काल 1800 ईस्वी में अब तक माना जाता है। 17वीं शताब्दी के अंत में पूरे हिंदी भाषा प्रदेश पर अंग्रेजों का आधिपत्य हो गया था। अब हमारा पहला प्रश्न पूरा हुआ। अब हमें दूसरा प्रश्न करना है। आकलन व मूल्यांकन का अर्थ बताते हुए प्रविधियाँ। आकलन प्रक्रिया। विभिन्न भाषाई कौशलों का आकलन शिक्षक, सहपाठी तथा स्वयं बच्चे द्वारा सतत रूप से किया जाता है। इसी समग्र रूप को आकलन प्रक्रिया कहा जाता है। एक सारणी के माध्यम से आकलन प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं। शिक्षक शिक्षिका द्वारा बच्चों के प्रयास का आकलन बिंदु इधर है व्यक्तिगत कार्य के दौरान और समूह कार्य के दौरान। सहपाठी समूह के बच्चों के प्रयास के आकलन बिंदु इसमें आएंगे। बच्चे के स्वयं का आकलन इसमें आएगा। जैसे शिक्षिका शिक्षक की बात धैर्य तथा ध्यान से सुनकर समझने का प्रयास किया, आत्मविश्वास पूर्वक अपनी बात कही, दूसरे की बातों को ध्यान से सुने, आत्मविश्वास पूर्वक अपनी बात रखी, अपनी बात आत्मविश्वास पूर्वक रखी और शिक्षिका शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक सुनकर समझने का प्रयास किया। ये बच्चे के आकलन में ये आएगा। सहपाठी के आकलन में अपनी बात आत्मविश्वास पूर्वक रखी ये आएगा। तो अपने अपने सारणी की तरह बनाना है। बच्चे को सीखने के स्तर और उपलब्धियों को परखने के साथ यह जानना भी आवश्यक है कि शिक्षिका शिक्षक द्वारा कक्षा में अपनाई गई तरीकों की समझ बढ़ाने में कितने सहायक सिद्ध हुए हैं। इसलिए शिक्षक द्वारा अपने सिखाए गए तरीकों का स्व आकलन भी आवश्यक हो।
ताकि वह अपने लिखने के तरीके में बदलाव लाकर उनकी मदद कर सके। कक्षा का वातावरण सहज बनाया, प्रत्येक बच्चे की क्षमता रुचि की पहचान की, प्रत्येक बच्चे और समूह की सहायता की। जो बच्चे मदद मांगने में संकोच कर रहे थे उनसे व्यक्तिगत रूप में बातचीत की, बच्चे की प्रगति का रिकॉर्ड रखा। प्रत्येक बच्चे समूह के प्रयास की सराहना करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया। कक्षा में भाषाई विविधता को प्रोत्साहित किया। किसी भी प्रकार के दुराग्रह अथवा पूर्वाग्रह के दूर रहते हुए प्रत्येक बच्चे को निष्पक्ष आकलन किया। बच्चे की मौलिकता सहनशीलता को महत्व दिया। प्रत्येक बच्चे समूह की बात को ध्यान और धैर्य से सुना। आकलन के दौरान एक बच्चे समूह की तुलना दूसरे बच्चे समूह से नहीं की। सृजनात्मक लिखित अभिव्यक्ति का आकलन करते समय वर्तनी की अशुद्धियों पर नहीं बल्कि मौलिकता और रचनात्मकता को महत्व दिया। सिखाने के विविध तरीकों का इस्तेमाल किया। आकलन में रचनात्मकता होनी जरूरी है। यह कार्य निरंतर चलने वाला कार्य है जो व्यापक रूप से विद्यार्थी का प्रतिफल परीक्षण करता है। इसके लिए भाषा में कई प्रकार की विधाओं का उपयोग किया जाता है। एक चक्र के माध्यम से इसे समझते हैं। ये हमारा चक्र है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। भाषा के रचनात्मक आकलन, यहाँ पर एक नाटकीकरण, कक्षा फार्म, अंत्याक्षरी, सृजनात्मक लेखन, वाद विवाद, परिचर्चा, परीक्षा, परियोजना, प्रश्नोत्तरी, कहावतें मुहावरे, श्रवण बोध, मौखिक प्रश्न, गृह कार्य, शब्द निर्माण, वार्तालाप संवाद, आशुभाषण, कहानी मैपिंग, नाटकीकरण। इसी तरह से ये हमारे आकलन कोई पृथक गतिविधि न होकर सीखने सिखाने की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है जो न तो अतिरिक्त समय की मांग करता है और न ही विशेष प्रयास की। सतत और व्यापक रूप से किया गया आकलन कक्षाई गतिविधियों को रोचक बनाने में शिक्षकों की मदद करता है। आकलन की बात कर रहे हैं। आकलन मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। इसे छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए किया जाता है। आकलन के माध्यम से निरंतर सुधार किया जाता है। मूल्यांकन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए आकलन के आधार पर ही लिया गया निर्णय मूल्यांकन है। मूल्यांकन द्वारा शिक्षकों, बालकों आदि को फीडबैक प्राप्त होता है जो कक्षा उन्नति का आधार होता है। इस तरह से हमारा ये डायरी है, पेपर, ये 5वां नंबर का हिंदी भाषा शिक्षण वाला पेपर है जो हमारा ये पूरा हुआ है। इसकी पीडीएफ के बारे में आपको मैं बता ही दिया पहले। तो आप भैया आप चैनल को देखकर चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। धन्यवाद।